हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर। तो देखो, पिछले वीडियो में हमने क्या किया, इसमें के एक्सरसाइज में कि क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें जो पहले 6 एग्जाम्पल थे वो हमने क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। अब इसमें 7 और 8 हम क्या करेंगे, इस वीडियो में आज क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे। तो देखो, ये भी शो दैट वाला एग्जाम्पल है, हमें ये शो करना है। ठीक है, ये y2 का मालूम है। y2 का क्या मतलब होता है, d2y/dx², और y1 का क्या होता है, dy/dx है। ठीक है, ऐसा आने के बाद घबरा मत जाना। ठीक है, उसका मतलब वही होता है। अब देखो, इसको हम क्या करते हैं, अभी सॉल्व करते हैं। तो देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे अभी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के साथ इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन ले लो। तो 2 हमारा कांस्टेंट है एज इट इज। y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट एक्स है, dy बाय क्या आता है, dx इज इक्वल टू इज इक्वल टू। अब देखो, यहाँ पर रूट है और उसके अंदर एक क्वांटिटी है, तो पहले हम रूट का डे रूट निकालेंगे। तो रूट एक्स का डे रूट क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। तो वैसे ही इसका क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। एक्स की जगह मेरे पास क्या है, एक्स प्लस 1 है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, रूट का निकाल लिया, लेकिन ये ब्रैकेट का लिया कि मैंने यहाँ पर नहीं। तो देखो, ब्रैकेट का क्या हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट एक्स क्या आता है, 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, प्लस सेम इसका भी ऐसे ही आएगा, क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, अंदर ब्रैकेट में एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट एक्स क्या आता है, 1, माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0। 1 का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0। अगले स्टेप में देखो क्या हो जाएगा, ये देखो 2 dy/dx इज इक्वल टू को इज इक्वल टू, यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है। तो दोनों में से मैं यहाँ पर कॉमन निकाल लेता हूँ। अंदर क्या बच गया, 1 + 0 यानी कि 1। 1 × 1 कितना हो गया, 1 ही हो गया। तो 1 ही आ जाएगा। अंडर रूट में क्या बच गया, यहाँ पर x + 1, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर 1/, यहाँ पर भी 1 + 0, 1 - 0 1 आता है। 1 × 1 क्या आ जाएगा, 1। ये 2 बाहर आ गया। यहाँ पर देखो, अंडर रूट में क्या बच गया, x - 1 ब्रैकेट कंप्लीट। अब देखो, ये दोनों का डिनोमिनेटर हम क्या करते हैं, सेम करते हैं। तो कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और बाद में ये जो डिनोमिनेटर है इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो, 1/2 को 1/2 इन ब्रैकेट, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आ जाएगा, √x - 1, प्लस इसको क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √x + 1 डिवाइडेड बाय, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर रूट। अब देखो, इसको भी रूट है, इसको भी रूट है, तो एक ही रूट में हम दोनों को लिख देते हैं। तो क्या है, x + 1 और क्या है, x - 1। ये ब्रैकेट हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब देखो, ओरिजिनल इक्वेशन हमेशा देखना। 2y की वैल्यू क्या होती है, रूट में x + 1, रूट में x - 1, रूट में x + 1, रूट में x - 1। तो इसके जगह हम 2y लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर 1/2 को 1/2 इंटू इसके जगह हम क्या लिखना है, हमें यहाँ पर 2 × y। अब देखो, डिनोमिनेटर में a² - b² का यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं, a² - b² का यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन दिया है। सब्स्टिट्यूशन नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, a² - b² का यहाँ पर फॉर्मूला दिया है। फॉर्मूला क्या होता है, a + b, और क्या होता है, a - b। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। इसका फॉर्मूला यहाँ पर दिया है, क्या है, a - b और a + b। तो यहीं पर यही सेम तरीके से दिया है। तो हमें क्या करना है, इसको a² - b² के फॉर्मेट में लिखना है। a² मतलब x का स्क्वायर कितना आता है, x² प्लस है का नहीं, अभी यहाँ पर माइनस है, और b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कितना आता है, 1। और ये दोनों क्या है, अंडर रूट में क्वांटिटी है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, ये 2 से ये 2 चला गया, 2 से 2 चला गया, यहाँ पर सिर्फ क्या रह गया, इज इक्वल टू यहाँ पर रहेगा या y, यहाँ पर अंडर रूट में x² - 1, ये क्या हो गया, यहाँ पर रहेगा। अब देखो, ये डिनोमिनेटर में इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 dy/dx एज इट इज। इसको अगले स्टेप में करते हैं। ठीक है, इसको मिटा दूं मैं यहाँ पर फॉर्मूला, इसकी जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, फिलहाल तो जरूरत नहीं। अब देखो, ये डिवाइड है, इधर आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, एक मिनट, ऐसे कर लेता हूँ। तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 अंडर रूट में x² - 1 dy/dx इज इक्वल टू यहाँ पर क्या रह गया, सिर्फ
वाई रह गया, क्या रह गया, वाई। अब क्या करना है, हमें स्क्वेयरिंग करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को हमें क्या करना है, स्क्वेयर करना है, दोनों साइड को क्या करना है, हमें स्क्वेयर करना है। तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पर 4, ये रूट का स्क्वायर चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वही आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर, वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसका अगेन डिफरेंशिएशन लेते हैं, तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। 4 हमारा कांस्टेंट है, एज इट इज उसको लिख दो इन ब्रैकेट, u इंटू वी का रूल हमेशा की तरह, पहला कांस्टेंट यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा क्या है, ब्रैकेट रेशो टर्मों को पहले डेरिवेटिव करना होता है ना, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2 डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये स्क्वायर का हमने डेरिवेटिव ले लिया, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स का लिया क्या, नहीं, तो उसका क्या आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, पहला कांस्टेंट दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वाला कांस्टेंट, दूसरा क्या है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर कांस्टेंट है, पहले का डेरिवेटिव लो, पहला क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है 2 इंटू एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या आता है यहाँ पर 0, ये ब्रैकेट कंप्लीट, इज इक्वल टू को इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आता है, आपको दिखाई दे रहा है वहां पर, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, अब दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा कैमरा इधर शिफ्ट कर लिया। अब देखो वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2y, और y का अगेन डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो इनमें से कॉमन कॉमन क्या निकल रहा है, तो 4 हमारा एज इट इज कॉमन ही है, उसको हाथ मत लगाना। अब देखो 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, और यहाँ का 2 और यहाँ का डी वाई बाई डी एक्स, इनको मैं क्या करता हूँ बाहर निकालता हूँ, तो यहाँ पर क्या बच गया, देखो अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच गया, ये पूरा का पूरा बाहर आ गया, यहाँ पर बच गया सिर्फ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस को प्लस, ये 2 बाहर आ गया, यहाँ पर बच गया सिर्फ x, इसमें 2 डी वाई बाई डी एक्स है, इसमें का 1 डी वाई बाई डी एक्स बाहर चला गया, यहाँ पर बच गया सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स, ब्रैकेट को कंप्लीट कर लिया। बाहर क्या क्या निकाला मैंने, y निकाला, ठीक है, y नहीं निकाला मैंने, 2 और डी वाई बाई डी एक्स सिर्फ बाहर निकाला, इज इक्वल टू यहाँ पर देखो 2y डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखो ये 2 से 2 कट गया, डी वाई बाई डी एक्स से डी वाई बाई डी एक्स कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, सिर्फ y बच गया, ठीक है, यहाँ पर क्या बच गया, सिर्फ y बच गया। अब देखो 4 से क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, 4 से हमें अंदर मल्टीप्लाई करना है, 1 मिनट मैं देख लेता हूँ थोड़ा, ठीक है, ये शो दैट में यहाँ पर y लिखना रहेगा, तभी बोला कुछ तो मिस्टेक है, माइनस वाई इज इक्वल टू 0, देखिए यहाँ पर माइनस लिखना रहेगा। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, अब 4 से क्या कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू दिस क्वान्टिटी 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है y2 होता है, मैंने आपको बताया, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर y2 प्लस 4 इंटू एक्स 4x डी वाई बाई डी एक्स का क्या मतलब होता है y1, ये प्लस y1 है, इधर आने के बाद क्या हो जाता है माइनस y इज इक्वल टू 0, और यही हमें क्या करना था, यहाँ पर शो दैट करना था, ठीक है, माइनस वाई की जगह माइनस वाई, तो यहाँ पर हर बार आप क्या लिखना, हेंस प्रूव करके ऐसे लिख देना, हमारे कई एग्जाम्पल को हमने लिखा ही नहीं हेंस प्रूव करके, ठीक है। तो ये था उसमें का 7th वाला एग्जाम्पल, ठीक है। देखते हैं अगला एक 8 वाला एग्जाम्पल। अब देखो ये 8 वाला एग्जाम्पल, हमें शो दैट ये करना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पर लॉग आ गया, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले। देखो y इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट टर्म को आगे ले लो, लॉग की प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर आ जाएगा m लॉग इन ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ब्रैकेट कंप्लीट। अब इसका डिफरेंशिएशन ले लो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर सभी जगह x है तो x लेना पड़ेगा। y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू यम हमारा कांस्टेंट है एज इट इज आ जाएगा। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग के सामने जो क्वांटिटी होती है उसको 1/, में लिख दो, वही लॉग का डेरिवेटिव होता है। तो इसको 1/, में लिखना पड़ेगा, क्या है 1/, में
एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दिया इनटू लॉग का तो ले लिया, लेकिन इस ब्रैकेट का लिया हमने नहीं, तो लेते हैं। तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 होता है, प्लस को प्लस। अब देखो यहाँ पर एक्स का ले लिया, इसका लेना पड़ेगा रूट में, तो पहले हमें रूट का डिफरेंशिएशन लेना होगा। रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। एक्स के बदले हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, रूट का हमने डेरिवेटिव ले लिया। लेकिन ये अंदर का डेरिवेटिव हमने लिया कि यहाँ पर नहीं, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है, और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 0, और ये ब्रैकेट हमारा कंप्लीट। समझ में आ गया, यम कांस्टेंट है, लॉग का डेरिवेटिव हमने ले लिया, बाद में x का 1 आता है, और रूट का 1/2 रूट आता है, और अंदर के ब्रैकेट का एक्स स्क्वायर का क्या आता है 2x आता है। अब देखो 2 से 2 क्या हो गया यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब देखो इज इक्वल टू यम इंटू 1 क्या आ जाएगा यहाँ पर यम डिवाइड बाय में क्या आ गया एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू। अब देखो यहाँ पर नीचे कुछ नहीं होता मतलब क्या होता है, नीचे कुछ नहीं होता मतलब 1 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते, ठीक है। इस टर्म से 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा 1 से। अब देखो एक्स इंटू 1 एक्स आ जाएगा, एक्स इंटू 1 फिर से क्या आ जाएगा एक्स, तो यहाँ पर प्लस एक्स आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा 1 इंटू दिस टर्म, तो यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये ब्रैकेट हमारा यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। ये समझ में आ गया। यहाँ पर डिनोमिनेटर हमने दोनों का सेम कर लिया, यहाँ पर एक्स था, एक्स इंटू 1 एक्स, तो यहाँ पर एक्स आ गया। अब देखो इसको भी हम यहाँ पर ब्रैकेट डाल देते, तो इस वाले ब्रैकेट से इस वाला ब्रैकेट हमारा कैंसिल, तो यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगा यम अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बच गया, तो ये आ गया डी वाई बाय डी एक्स आ गया। ये डिनोमिनेटर में था, इधर आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कर दो मल्टीप्लाई, रूट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर यम। बाद में स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को क्या कर दो स्क्वायरिंग कर दो। तो देखो दोनों साइड को स्क्वायरिंग करने के बाद क्या हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट चला जाएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू यम का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। दोनों साइड को हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है इसका डिफरेंशिएशन लेना है, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू हमें क्या करना है एक्स के साथ उसका डिफरेंशिएशन लेना है। तो इसका u इंटू वी का फॉर्मेट आ गया, जैसे पिछले एग्जाम्पल में किया। तो देखो पहला कांस्टेंट एज इट इज लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, तो पहले स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2 डी वाई बाई डी एक्स इंटू, ठीक है। ये स्क्वायर का हमने यहाँ पर डेरिवेटिव ले लिया, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स का क्या आ जाएगा, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये किसका आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का आ जाएगा, प्लस दूसरा वाला कांस्टेंट, तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट है डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, और इसका डेरिवेटिव। अब देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है 2x, ए स्क्वायर कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू एम स्क्वायर, वो भी कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो इनमें से कॉमन क्या निकालते हैं हम, हमेशा की तरह क्या निकालते हैं हम कॉमन 2 डी वाई बाई डी एक्स, दोनों में से कॉमन निकालते हैं। पिछले एग्जाम्पल को भी यही कॉमन निकाला था, तो देखो ये कॉमन था बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच गया, यहाँ पर क्या बच गया डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बच गया, प्लस इसमें का डी वाई बाई डी एक्स एक बाहर आ गया, तो यहाँ पर बच गया डी वाई बाई डी एक्स बच गया, ठीक है। ये 2 भी यहाँ पर बाहर आ गया, यहाँ पर सिर्फ x बच गया इज इक्वल टू 0, यहाँ पर ब्रैकेट हमारा कंप्लीट। ये दोनों मल्टीप्लाई है, इधर 0 के साथ डिवाइड हो जाएंगे, 0 अपन समथिंग टर्म में क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, और यही हमें क्या करना था यहाँ पर प्रूफ लाना था।
तो इस तरह से इसमें का हमारा 8 वाला भी एग्जाम्पल हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कवर कर दिया। ये दोनों एग्जाम्पल बहुत ईजी थे, वो हमने क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। ठीक है, आपको ये फॉर्मेट याद रखो, हमेशा 2 dy/dx ही कॉमन निकलना है, स्क्वेयरिंग करना है और डिफ्रेंशिएशन लेना है। इतनी 2-3 चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, रुक जाते हैं, अगले वीडियो में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10। 9 और 10 क्या करते हैं, 2 एग्जाम्पल करते हैं, और उसके बाद 11 और 12। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 चालू करते हैं। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।